द इमोशनल साइकिल ऑफ ट्रेडर्स। एक ट्रेडर कौन से इमोशनल साइकिल्स के थ्रू जाता है, उसको क्या क्या लाइफ में फेस करना पड़ता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लॉसेस लोगों के जिस तरीके से होते हैं, उसके वजह से वो कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, कभी कभी वो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर जब उनके प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो अचानक से बहुत सारा पैसा आने की वजह से वो लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं, वो लोग खर्चा कर देते हैं, वो लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया के ट्रेडर्स पे देखो तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है और यहाँ पे तुरंत गाड़ी ले लेते हैं। तो ये एक गलत मैसेज जा रहा है, और एक्चुअल में ये जो इमोशनल साइकिल है कि लॉस होते ही आप लोग तुरंत डिप्रेशन में जा रहे हो, या फिर आप लोग तुरंत सैड हो जा रहे हो, और प्रॉफिट होते ही आप लोग एकदम एक्सट्रीम हैप्पी हो जा रहे हो, एक्सट्रीम खर्चे कर रहे हो। तो ये रीज़न है डिप्रेशन का, या फिर आप बोल सकते हो ये एक गलत चीज़ है। अब ये क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोग कंसिस्टेंटली और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होने पर नहीं सोचते हो। आप लोगों का जो भी कैलकुलेशन है वो बस 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो खुश हो जाओ, 1-2 ट्रेड में लॉस हो गया तो सब गवा दो। ये रिस्क मैनेजमेंट गलत चल रही है। एक ट्रेडर को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। एज़ अ ड्राइवर हम लोग समझते हैं कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वो किस तरीके से चलाता है। जब उसको ब्रेक भी मारना पड़ता है, उसको एक्सेलरेट भी करना पड़ता है, उसको क्लच भी दबाना पड़ता है, उसको गियर भी डालना पड़ता है। कभी अचानक से कोई सामने आ जाता है, कभी फ्री रोड मिल जाता है, कभी ओपन रोड मिल जाता है, कभी ट्रैफिक में अटक जाता है। लेकिन एज़ अ ड्राइवर वो क्या कर सकता है? वो उसकी रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है। जब ट्रैफिक में कोई सामने आ जाए तो ब्रेक दबा सकता है। जब ओपन रोड हो तो वो एक डिसेंट स्पीड मेंटेन कर सकता है। लेकिन क्या वो इमोशनली आप बोल सकते हो कि अनस्टेबल हो जाता है क्या? ऐसे सिचुएशंस में नहीं। एक ड्राइवर का काम है ड्राइविंग सीट पे बैठना और उसके पास जो-जो चीज़ें कंट्रोल में है, उन चीज़ों पे कंट्रोल रखना। वैसे ही ट्रेडिंग में आपके पास क्या-क्या कंट्रोल है, आपका बस उतना काम है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रैफिक आए, यानी कि ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी आए, या फिर आपको रुक जाना पड़े, गाड़ी को रुकाना पड़े, यानी कि लॉसेस लेना पड़े, या फिर आपको एक ओपन रोड मिल जाए, यानी कि आपको प्रॉफिट वाले दिन मिल जाए। तो अब अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो भी शांत बैठना है, अगर आपका लॉस होता है, तो भी शांत बैठना है, अगर आप लोगों का ब्रेक इवन पे चलता है, नो लॉस नो प्रॉफिट में दिन होता है, तो भी शांत बैठना है। उसका रीज़न मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपने अगर ट्रेडिंग इस ऑक्यूपेशन को चूज़ किया है ना, तो आप लोगों को 1-2 दिन में या 1 महीने में ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा के निकल जाना है क्या? बंद कर दोगे? आप श्योर हो क्या? तो आप बिल्कुल गैम्बलिंग कर सकते हो कि हाँ भाई चलो मेरे पास 1 महीना है, मेरे को कुछ ना कुछ रैंडम ट्रेड करके गैम्बल करके बहुत सारा पैसा कमा के निकल जाना है, छोड़ देना है। इतना कंट्रोल है क्या आप में? नहीं है। अगर आप 1 महीने में मान लो 1 लाख से 1 करोड़ भी बना लोगे ना, आप वो पूरा 1 करोड़ ज़ीरो करके ही जाओगे, क्योंकि इतना क्विकली आपने जो बड़ा पैसा बना लिया है, वो चीज़ आपको एग्ज़िट करने देगी। आपको लगता है कि किसी को अगर लॉटरी लगती है ना 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो वो पूरे 1 करोड़ की अगले लॉटरी टिकट्स में पूरा खर्चा कर देगा। ये आपको साइकोलॉजी पता है? कौन बनेगा करोड़पति में जो विनर था, जिसने 5 करोड़ या 7 करोड़ जीते थे, उसकी केस स्टडी जाके आप देख सकते हो। 5 करोड़ जीतने के बाद आज वो किस सिचुएशन में जी रहा है, क्योंकि अचानक से पैसा आने के बाद उसने पूरे जो पैसे थे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को लोन देने में कि भाई मेरे को 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, मेरे को गाड़ी लेना है, घर लेना है, जो भी है, और खुद ने भी घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, एंड इस तरीके से लोन बाँट दिया एंड खर्चा कर दिया, फॉरेन ट्रिप कर दिया। आज उसकी सिचुएशन देखो, आज वो ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, एंड आज उसके पास मतलब बहुत छोटा-सा घर है, क्योंकि अचानक से एक दिन में गया केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीत गया। स्लो एंड स्टेडी साइकिल ही नहीं है। अचानक से 5 करोड़ दे दोगे, तो इंसान क्या करे, हाँ, चलो 1 करोड़ का घर ले लेता हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी ले लेता हूँ, 1 करोड़ एफडी में रख दूँगा, एंड बाकी लोग तो आते रहते हैं, अब इतना सारा पैसा दिखता रहता है पड़ा हुआ सामने, तो भाई चल तू ले ले, चल तू ले ले, चल तू ले ले, मैं घूम फिर के आ जाता हूँ, फैमिलीज़ में दे देना। ये इस तरीके की सिचुएशंस, इस तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस जो उसने लिया, उसकी सिचुएशन क्या है? उसी तरीके से आप लोगों को एक लाइफ स्पैन कितनी है भाई? इंसान की लाइफ स्पैन आज के टाइम में अगर हम देखें तो 75 से 80 साल इतना एक इंसान जीता है। तो आप लोगों को 1 महीने में, 2 महीने में बहुत सारा पैसा कमा के एग्ज़िट करना है क्या? नहीं। अगर आप बोल भी रहे हो कि हाँ सर, मेरा एक बार अगर 1 करोड़ प्रॉफ़िट हो गया ना, तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एग्ज़िट नहीं करोगे, आप बार-बार आओगे और जितना कमाया वो वापस से ज़ीरो करके ही जाओगे। एंड ये इमोशनल लूप में, इमोशनल साइकिल में लोग फँस चुके हैं। कंक्लूजन और सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। दोनों भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। कंक्लूजन और सॉल्यूशन सेम है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको समझना है कि भाई मेरा महीने का खर्चा कितना है। मान लो मेरा 1 लाख रुपए का महीने का खर्चा है एग्ज़ाम्पल के लिए। अब आपको 1 लाख रुपए महीने तक का ही सोचो आप। आपके ऊपर एक्सेस जो भी प्रॉफ़िट हो रहा है ना, उसको साइड में करके सेविंग्स करो, एंड आपका जो एम है ट्रेडिंग से कमाना, मान लो आपने 1 दिन में 1 लाख कमा लिया ना, हो जाता है। जैसे कि गोल्ड ट्रेड जितने लोग करते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे वगैरह, उन लोगों को पता होगा कि हाँ भाई,
एक एक दिन में भी 1 लाख हो जाता है प्रॉफिट, तो आपको रोज़-रोज़ आके ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज मेरा एक दिन में 1 लाख हो गया, अब मैं और 30 दिन 30 लाख कमा लूँगा। ये गलत अप्रोच है। आपका महीने का खर्चा निकल गया ना, अब शांत बैठ जाओ। 2-3 दिन कुछ ट्रेड मत करो। फिर से आओ, स्मॉल क्वांटिटी से फिर से स्टार्ट करो। आपको क्वांटिटी हर ट्रेड में बढ़ानी नहीं है। प्रॉफिट हो गया, फिर से और छोटी क्वांटिटी से चालू करो, ताकि लॉस भी अगर होगा ना तो छोटा-सा होगा। तो जो प्रॉफिट आपने कमाया वो पूरा नहीं जाएगा। इतना आपको बस समझना है कि जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया है, उसको पूरा रिस्क कभी नहीं करना है। एंड इस तरीके की रिस्क मैनेजमेंट अगर आप लोग करते हो, तभी आप लोगों की जो इमोशनल साइकिल है वो स्टेबल रहेगी। क्योंकि एक ट्रेडर, एक बिज़नेसमैन, ये जो 2 प्रोफ़ेशन है ये बहुत अलग है। ये जॉब जैसे प्रोफ़ेशन नहीं है। जॉब में आपको पता है कि हर महीने की 1 तारीख को आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट आ जाएगी। जॉब में चाहे आपका मूड ना हो या फिर आपने कभी काम नहीं किया, आपने छुट्टी ली, 1 तारीख को आपका पैसा जो है वो आने ही वाला है। कभी आपने ज़्यादा काम किया है, कम काम किया। लेकिन बिज़नेस में आपके कुछ गलत डिसीज़न्स की वज़ह से पैसा जाता भी है, तो वो दुःख भी आपको झेलना है। आपके अच्छे डिसीज़न्स की वज़ह से पैसा आता भी है, वो खुशी भी आपको झेलनी है। खुशी में ज़्यादा बह के भी नहीं जाना है और दुःख में या फिर लॉसेस में ज़्यादा डिप्रेस्ड भी नहीं होना है। तो वो इमोशनल साइकिल कोई और प्रोफ़ेशन कंपेयर नहीं कर सकता है। इतना आप लोग समझ लो। एक डॉक्टर भी है ना, जब ऑपरेशन करता है, चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, उसको पैसा उसका पूरा मिलता है, ये आपको भी पता है। लेकिन बिज़नेस और ट्रेडिंग, ये 2 ही ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं, डिसीज़न सही हुआ तो कमाओगे, तो सर्वाइव करोगे, डिसीज़न गलत है तो पता है आपको क्या हो सकता है। मुझे तो नेगेटिव चीज़ें बोलनी भी नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि बहुत ही मुश्किल टाइप का प्रोफ़ेशन है ये। आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, एंड यहाँ से जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तभी आप लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। इमोशनली आप लोगों को स्टेबल रहना है, एंड आप लोगों को 1 महीना 2 महीने का नहीं सोचना है। 10 साल तक आपको ट्रेडिंग करनी है, अगले 10, 15, 20 साल तक अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो छोटा-छोटा प्रॉफ़िट करो, छोटे-छोटे लॉट साइज़ेज़ से करो। सोशल मीडिया पर देखकर 10 लॉट, 20 लॉट, 15 लॉट एक साथ मत लो। वो लोगों का बिज़नेस मॉडल अलग होता है। वो लोगों को 7, 8, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने उतना कमा लिया होगा, इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा लॉट साइज़ ले सकते हैं। मान लो किसी के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है, तो वो अगर 50 लाख भी अगर हार जाता है ना कभी आपके सामने लाइव पे, तो उसको उतना दुःख नहीं होगा। लेकिन किसी के पास है ही 50 लाख और वो 25 लाख भी हारता है ना, तो समझ लो उसके लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद सोशल मीडिया ट्रेडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर। एंड जो भी मैंने अभी आपको बोला है उस पे आई होप आप लोग समझ सकते हो। एंड छोटा-छोटा खेलो, छोटा-छोटा रिस्क करो, छोटा-छोटा जीतो, एंड स्टेबिलिटी से रहो। 10 दिन भी लॉस होता है तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इस तरीके के कैपिटल से ही ट्रेड करो। 10 दिन प्रॉफिट होता है तो तुरंत गाड़ी भी नहीं आनी चाहिए, इस तरीके के लॉट साइज़ से ही ट्रेड करो। आई होप आप समझ रहे हो। जो स्मार्ट लोग हैं वो ज़रूर इस कन्वर्सेशन से पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं। आप लोग आपका पॉजिटिव माइंडसेट और सिर्फ सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो। आपको बस आपकी ग्रोथ से मतलब होना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया पे लोग आएँगे, जाएँगे, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, बाय बाय।